नमस्कार फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, सत श्री अकाल। आप सभी जानते हैं मेरा नाम है विक्रांत। मैं रियाद में रहता हूँ और रियाद में ही जॉब करता हूँ। निकल पड़े हैं एक नई इवनिंग, एक नई वॉक, एक नए छोटे से ब्लॉग के लिए। तो इस एरिया से आप सभी वाकिफ़ हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं। गाड़ियाँ अभी कम हैं क्योंकि अभी शाम के मेरे ख्याल से 7 बजे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा गाड़ियाँ भी बढ़ती जाएंगी। और बहुत शोर मचा रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खेलते हुए देखने। अगर आपने मेरे पीछे के व्लॉग्स देखे होंगे या शॉर्ट्स देखे होंगे, ये वाली रोड थी फ्रेंड, जिसका भी कंस्ट्रक्शन हुआ है। बहुत ज़्यादा टूटी फूटी नहीं थी, थोड़े से पॉट होल्स थे। और इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी रोड को इन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्ट करा। ये नहीं कि जो बनी हुई रोड थी सिर्फ उसी के ऊपर इन्होंने रोड़ी लगाई और उसको प्लेन कर दिया। नहीं, पहले इन्होंने पूरी रोड को तोड़ा, उसके बाद नई रोड बनाई। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन रियाद। रोड्स आर so much plain, very well maintained. Alright, so मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा होगा या छोटा होगा। ये सारा एरिया आप सब जानते हैं। ये एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, बेसमेंट पार्किंग, गुड। एक्चुअली क्या है, ये वाली जो मैंने अभी आपको पार्किंग दिखाई है नीचे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहती है। और अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ लॉन्ड्री से अपने कपड़े लेने। दो चीज़ें होती हैं, कभी मन करा तो वॉशिंग मशीन है, अपना कपड़े डाले, धो दिए, उसके बाद आयरनिंग के लिए मैं लॉन्ड्री में देता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कभी मन नहीं करा लॉन्ड्री का, कपड़े धोने का, तो उसके बाद सीधा का सीधा कपड़े लॉन्ड्री में दे दिए। और यहाँ पे लॉन्ड्री का मैं आपको रेट भी बता देता हूँ। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक क्लोथ देता हूँ, मैं अपनी एक शर्ट देता हूँ, तो वॉशिंग प्लस आयरनिंग मेरे एरिया में अराउंड 4 या 5 रियाल है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैं अभी आपको दुकान पे ही कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं जब आयरनिंग कराता हूँ तो खाली आयरन के ये 2 रियाल लेते हैं। दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो दिए थे कपड़े, मुझे याद है, तो उन्होंने 2 रियाल के हिसाब से ही लिया था। और आप सभी जानते हैं कि मैं अभी जिस शॉप पे जा रहा हूँ, उस शॉप पे मैं क्यों देता हूँ कपड़े, क्योंकि उनकी वॉशिंग और उनका जो आयरन वो करते हैं उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो शॉप्स हैं वो अच्छा नहीं करते, लेकिन उससे पहले ये बकाला फ्रेंड्स, आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है। मैं पिछले 1.5 साल से यही देख रहा हूँ, ये क्लोज़ है। इसके अंदर ना कुछ सामान भी रखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये क्लोज़ क्यों है, ओपन होगा या नहीं होगा, या क्या रीज़न है। एक क्यूटी दिख रही है, कैन यू सी शाइन। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि ये बकाला जो है बंद क्यों है, क्यों नहीं। ये देखिए अगेन दिस क्यूटीज इंजॉइंग। और ये खुलेगा बकाला या नहीं खुलेगा। सेम गोज विद दिस ऑफिस। अंधेरा है, मुझे पता लाइट नहीं पड़ रही, फिर भी दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ लाइट में। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम आगे मैंने कहीं कॉर्नर पे देखा था, मगर वो अरबिक में लिखा है। और मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो बंद क्यों है, क्या इसका रीज़न है। मे बी ऑफिस कहीं शिफ्ट हो गया होगा दूसरी जगह। बट एक चीज़ है रियाद में,
मैंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बिल्डिंग देखी हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, एक कॉर्नर पे होटल है, वहाँ पे अल जहराक करके, बहुत ही बड़ा होटल है, मतलब ह्यूज, और वो भी बंद पड़ा है। और मैं ऑफिस जाता हूँ तो रास्ते में 2-3 बिल्डिंग्स आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मतलब एक बिल्डिंग तो आप ये मान के चलिए कि करीब 70-80 फ्लोर्स की है, और वो भी बंद है। और एक बार मैंने ड्राइवर से पूछा था तो वो बता रहे थे कि वो अब से बंद नहीं है, उसको तो बंद हुए 7-8 साल हो गए। तो कह रहे थे कुछ मतलब लीगल उसमें प्रॉब्लम थी। बट कभी ऑफिस जाऊँगा तो मॉर्निंग के टाइम पे व्लॉग शूट करके आपको दिखाऊँगा। ये अगर आप इमारत देख रहे हैं हेयर, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यस, ये वही मॉस्क है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत बड़ी मॉस्क है। इसका मुझे सिर्फ एक राउंड लेना पड़ेगा ना मॉस्क का, तो मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो स्पेशली उसके लिए मैं आऊँगा। और जो मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा था, जो बंद है काफ़ी टाइम से, देखिए कितना ह्यूज एरिया है। ओ माय गॉड, दिस इज ह्यूज। और उसके बाद ये इतना बड़ा पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया के बाद वो बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग कितने पीछे तक फैली हुई है। ब्यूटीफुल लाइटिंग, ग्रीन कलर की लाइटिंग। अच्छा, अभी क्या होगा फ्रेंड्स, धीरे 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 आज जैसे कि 14 या 15 है सितंबर, 23 को रियाद का फाउंडेशन डे होता है। तो फाउंडेशन डे पे क्या होता है, पूरा रियाद इतना सुंदर सजा देते हैं, और सारा का सारा ग्रीन कलर में। फाउंडेशन डे पे हमारे ऑफिस की छुट्टी है, और फाउंडेशन डे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है यहाँ पे। जो मॉल्स होते हैं, शोरूम होते हैं, उनमें क्या होता है कि ज़बरदस्त सेल लगती है। सेल भी ऐसे छोटी मोटी नहीं होती, मतलब मिनिमम 50%, 70-80% तक जाता है। तो ह्यूज डिस्काउंट होता है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं महंगे महंगे ब्रांड्स की, जो कि हमें आधे से भी कम रेट पे मिल जाती है ड्यूरिंग फाउंडेशन डे। हम जो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, मान लो कि वो जनरली आता है 500 रियाल का, 600 रियाल का। मैं नहीं लेता इतना महंगा, डोंट वरी, बट द थिंग इज दिस कि हाँ, फाउंडेशन डे पे वही परफ्यूम आपको मिल जाता है अराउंड 200-250। तो हम क्या करते हैं, एक ही बार में 3-3, 4-4 बॉटल्स अलग अलग ब्रांड्स की खरीद लेते हैं। तो जितने में 1 या 2 बॉटल्स आएंगी, उतने में हमें 3 या 4 मिल जाती हैं, और वो पूरे ईयर के लिए हमारे लिए काफ़ी होती है। सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी सऊदी नेशनल डे के लिए। और सऊदी नेशनल डे, या सॉरी फाउंडेशन डे, नॉट नेशनल डे, सऊदी फाउंडेशन डे इज़ ऑन 23 सितंबर। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं निकलूँ उस दिन। आपको पता है हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है, अभी तक नहीं मिली। उसका रीज़न ये है कि जब वो गाड़ी हिट हुई थी तो सीधा डोर पे हिट हुई थी। वो एमजे की कार है, तो डोर पे हिट होने के कारण क्या हुआ, डोर उसका पूरा डैमेज हो गया। अब शोरूम वाले कह रहे हैं कि वो जो डोर है उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरा डोर जो है वो मेरे ख्याल से वो कह रहे थे या तो चाइना से आएगा या कोरिया से आएगा। तो मुझे उम्मीद यही है कि 1 महीना और लगेगा। वाह, लाइटिंग अच्छी हो रही है आज, और डे बाय डे और सुंदर होती जाएगी। ये सारा एरिया आपने देखा हुआ है, वो हमारा डॉक्टर कैफे, ये हमारे लॉन्ड्री वाले भैया, ये हमारा एटीएम, वो हमारे रेस्टोरेंट्स। नो वन इज कमिंग, लेट्स take the clothes. I'll tell you the rates right now. Here. क्या हाल है? उसका वॉशिंग और क्लोथिंग का कितना रहता है?
एक वॉश और आयरनिंग का, सॉरी। वॉश आयरन हाँ, कौन सा? एक मान लो शर्ट है, एक पैंट है, उसका क्या रेट होता है? 3 रियाल होता है, वॉश एंड आयरन। हाँ तो यार मैं वही, ओके इट्स 3 रियाल। ठीक है, आप ये दे दीजिए। थोड़ा सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कपड़े हो गए हैं, यहाँ पर ऐसे ये पैक करके दे देते हैं। मैंने सिर्फ आयरन ही करवाया है और मैंने वॉशिंग नहीं कराई, बट उन्होंने कहा है कि आप वॉशिंग भी करा लिया करो। जो रेट है वो 3 रियाल का रहेगा, तो इट्स बेटर कि मैं घर पे धोऊं और फिर आयरन के लिए दूं। तो बेटर है कि मैं इनको वॉश के लिए भी दे दिया करूँगा। फटाफट पहले रोड पार कर लेते हैं फ्रेंड्स, ट्रैफिक कम है। आप सबको पता है यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है इस एरिया में। और फ्रेंड्स, सो अभी ये कपड़े ले लिए हैं और वापस चल पड़ा हूँ घर की तरफ। अभी जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस नहीं जा रहा, दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। और ये वाला रास्ता भी मैंने आपको पहले कई बार दिखाया हुआ है। सारा का सारा रेजिडेंस एरिया है। वो रही हमारी ब्यूटीफुल वाली बिल्डिंग, अगर आपको दिख रही है। ओह वाओ, कलर देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी डिफरेंट कलर है। लाइव देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर। साथ में ब्लैक बिल्डिंग है और देखिए कैसे वो चमक रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो ये सारा एरिया भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आज के ब्लॉग में जो मैंने आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही थी वो ये देनी थी कि रियाद में जो कपड़े लॉन्ड्री होते हैं उनके आयरनिंग में और क्लोथिंग में क्या प्रोसेस रहता है। बस मैं देकर आ गया था, उसके बाद उन्होंने मेरे को स्लिप दी। उसका रेट मैं आपको बता देता हूँ। 2 रियाल, 2 रियाल्स फॉर 1 पीस ऑफ क्लोथ फॉर आयरनिंग एंड 3 रियाल इंक्लूड्स वॉशिंग एंड आयरनिंग। ओके फ्रेंड्स, सो इस व्लॉग के लिए आज सिर्फ इतना ही। अब मैं घर जाऊंगा, डिनर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।